Good morning, everyone. I'm your educator Aradhna, and today we are going to start the new chapter for class 7th, and the name of the chapter is Weather, Climate and Adaptations. So let's start with the introduction. So, weather क्या है? Weather is a day to day changes. Weather ऐसी चीज़ है जो हमारे डे टू डे में हम अपने आसपास के जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस देखते हैं, जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं वेदर पे। तो वेदर, क्लाइमेट और उसके हिसाब से अडेप्टेशंस, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, वेदर चेंजेस और क्लाइमेटिक चेंजेस को हम अपने लाइफ में कैसे अडाप्ट कर सकते हैं। मतलब कि वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैसे प्लान करते हैं, हम अपनी चीज़ों को कैसे असेंबल करते हैं और हम अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि हम इस चेंजेस को, अपने एटमॉस्फेयर में होने वाले इस वेदर और क्लाइमेट के चेंजेस को ईजिली अडाप्ट करें और हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो हैम्पर ना हो और हमारे लाइफ स्टाइल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए हम वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो हमारे इस एटमॉस्फेयर में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पाए। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। आवर लाइफ्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर इन डिफरेंट वेज। हमारा जो जीवन है, हमारे जो डे टू डे लाइफ है, डे टू डे एक्टिविटीज़ है, ये वेदर की वजह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा वेदर पे हम लोग डिपेंडेंट होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो कुछ हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो रेनी सीजन में होते हैं, कुछ विंटर सीजन्स में होते हैं, कुछ समर सीजन्स में होते हैं। मगर अगर हमेशा एक समान वेदर रहेगा तो हमें वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्शन क्रॉप्स में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ समर सीजन में ग्रो हो पाते हैं, जिसके लिए हमें एक्सट्रीम हीट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ हमारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ विंटर सीजन में हो सकते हैं, जिसके लिए हमें कोल्ड चाहिए होता है, उतनी धूप नहीं चाहिए होती है। तो इसके हिसाब से हमारा जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो वेदर पे काफ़ी डिपेंड करता है और हमारा लाइफ जो है वो वेदर पे बहुत ही तरीके से डिपेंड करता है। During summer, we use AC, fans, cooler, prefer light colored clothes to feel comfortable. जैसे कि अगर हम समर सीज़न की बात करें तो समर सीज़न का कुछ एटमॉस्फेयर किस तरह का होता है। समर सीज़न में हमें गर्मी बहुत लगती है, हमें स्वेटिंग बहुत होती है, तो हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए, कंफर्टेबल रखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग एयर कंडीशनर्स यूज़ कर सकते हैं, हम लोग फैंस यूज़ करते हैं, कूलर यूज़ करते हैं और हम लोग लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ताकि हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी में एयर का सर्कुलेशन होते रहे। इसकी वजह से हम लाइट कलर और कंफर्टेबल क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा समर का सीज़न होता है, जब सन बहुत ही एक्सट्रीम शाइन करता है। इस केस में हमें बहुत ही हॉट फील होता है, बहुत गर्मी होती है, हम अनईजी फील करते हैं। अपने बॉडी को कंफर्टेबल करने के लिए हम फैंस यूज़ करते हैं, लाइट लूज कपड़े पहनते हैं। तो हम अपने आप को उस सीज़न के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सीज़न को चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने अंदर एक अडाप्शन ला सकते हैं, हम अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, ताकि हम उस सीज़न के हिसाब से, उस वेदर के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लें और हमारे लाइफ स्टाइल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये तो बात थी समर सीज़न की। तो हम बहुत तरह के सीजन्स देखते हैं, समर सीज़न, रेनी सीज़न, विंटर। तो हर सीज़न में हम अपने आप को अलग अलग तरीके से अडाप्ट कराते हैं। हर सीजन्स में हमारे रहने का, खाने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हमें हर सीज़न में अपने आप को अडाप्ट करना है, ताकि हम वेदर, क्लाइमेट को अपने डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करने से बचा सकें। तो इसके बारे में हम और पढ़ते हैं। During winter, we prefer dark-colored warm clothes and wrap ourselves to protect ourselves from the cold weather. तो जैसा कि हमने देखा कि हर वेदर, हर क्लाइमेट के हिसाब से हम अपने आप को अडाप्ट करते हैं। तो अगर समर सीज़न में है, हम जब समर सीज़न में अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो हम एसी, कूलर्स, फैन, लाइट कलर क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं। अगर हम विंटर सीज़न की बात करें तो विंटर सीज़न के समय हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होता है, जिसकी वजह से हमें कोल्ड फील होता है। और उस कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को अडाप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं वार्म क्लोथ्स, डार्क कलर्ड क्लोथ्स, और हम अपने आप को पूरी तरीके से कवर रखना चाहते हैं, ताकि हमें बाहर की एक्सट्रीम कोल्ड फील ना हो। जैसे कि हम देख रहे हैं, हम स्वेटर्स, वुलन क्लोथ्स,
मफलर्स, सॉक्स, ग्लव्स, इन तरह की चीज़ों का यूज़ हम विंटर सीजन में करते हैं ताकि हम अपने आप को पूरी तरीके से कवर रख सकें और बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट कर लें ताकि हमारा डे टू डे एक्टिविटी या हमारा डे टू डे लाइफस्टाइल हैम्पर ना हो। अगर हम बात करते हैं रेनी सीजन की, similarly during rainy season we use umbrella or raincoats as it may rain anytime। रेनी सीजन के समय बारिश कभी भी हो सकती है, तो अपने आप को गीला होने से बचाने के लिए हम अपने साथ अम्ब्रेलास कैरी करते हैं, रेनकोट कैरी करते हैं, गम बूट्स कैरी करते हैं या गम बूट्स पहन के चलते हैं ताकि हम उस सिचुएशन के हिसाब से, उस वेदर के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर सकें और हमारा काम जो है वो रुके नहीं। रेनी सीजन हो, समर सीजन हो, विंटर सीजन हो, हम स्कूल, ऑफिस, कॉलेजेस जाते हैं। क्यों जा पाते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को उस हिसाब से ऐसा अडाप्ट कर लिया है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी अभी, इसमें हमने देखा कि वेदर जो है वो चेंज होते रहता है और वेदर हमेशा फिक्स नहीं रहता है। वेदर जो है ये एक शॉर्ट टर्म चेंज है। और अगर वेदर के डेफिनेशन की बात करें तो वेदर का डेफिनेशन क्या है? वेदर को हम कह सकते हैं अ डे टू डे चेंज इन द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीन्स हमारा एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन है उसमें डे टू डे चेंजेस आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमिडिटी। मतलब कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के कंडीशन में जो रेगुलर बेसिस पे चेंज आते हैं, कभी वेदर ह्यूमिड होता है, कभी वेदर रेनी सी होता है, कभी हमारा विंड का स्पीड तेज होता है, कभी रेनफॉल होती है। तो इन सभी चीज़ें जो फैक्टर हैं हमारे, विंड स्पीड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इनकी वजह से हमारे वेदर में चेंजेस आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब वेदर ह्यूमिड होता है, ह्यूमिडिटी मीन्स ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जिसकी वजह से हमें डैम्पनेस और गर्मी फील होती है। अगर हम विंड स्पीड की बात करें, विंड स्पीड जिस दिन अच्छा होता है, अच्छी विंड ब्लो हो रही होती है, उस दिन हमें अच्छा और कंफर्ट फील होता है। अगर हम बात करें रेन की, तो कभी कभी क्या होता है कि बारिश होती है। तो ये सारे जो है ये शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं। टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर जो है वो अप डाउन करते रहता है। जैसे अगर हम अपने समर सीजन की बात करें तो हर दिन टेम्परेचर जो है वो हमारा सेम नहीं होता। कभी 29 डिग्री, कभी 31 डिग्री, कभी 35 डिग्री, कभी 40 डिग्री। तो टेम्परेचर्स जो होते हैं वो कभी कांस्टेंट नहीं होते। इसीलिए वेदर क्या है? वेदर द डे टू डे, the change in the day-to-day condition of the atmosphere with respect to the humidity, rainfall, wind speed, temperature, etc. इसे हम कहते हैं वेदर। और ये सब इफेक्ट जो हमें देखने को मिलते हैं, इसके इफेक्ट्स होते हैं कि कभी हमारा टेम्परेचर, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, कभी क्लाउडी होता है, कभी सनी होता है, कभी रेनी होता है, कभी स्टॉर्मी होता है। तो वेदर क्या है? ये एक टेम्परेरी चेंज होता है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और ये डे टू डे कंडीशन होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, जिसके हिसाब से हम अपने आप को अडाप्ट करते हैं समर सीजन के अकॉर्डिंग, विंटर सीजन के अकॉर्डिंग और रेनी सीजन के अकॉर्डिंग। समर सीजन में हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं और रेनी सीजन में हम रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर के एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। और ये जो वेदर हम कह रहे हैं डे टू डे चेंज होता है, इसका रिपोर्ट हमें कैसे मिलता है? हमें कैसे पता चलता है कि डे टू डे वेदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो ये वेदर चेंजेस के रिपोर्ट हमें मिलते हैं सर्वे के थ्रू, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Weather sample report. It gives us information about the prediction of any day's weather. और वेदर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि आज का टेम्परेचर या कल का टेम्परेचर जो है वो सिर्फ 31 डिग्री होगा। हम सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर के कंडीशन को, मतलब ह्यूमिडिटी को, टेम्परेचर को, विंड की स्पीड को, इन सभी चीज़ों को देख के हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा आने वाला दिन या हमारे आने वाले दिन का वेदर कैसा होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक सर्वे रिपोर्ट है जिसमें दिखा रहा है फ्राइडे 25 मार्च 2019 और उस दिन का वेदर है 32 डिग्री बट इट इज क्लाउडी। वेदर कैसा है हमारा? क्लाउडी है, बादल घिरे हुए हैं, बारिश होने के चांसेस हैं। और अगर हम नीचे देखें तो कुछ दिनों के हमारे वेदर यहाँ पे सर्वे करके दिखा रखा है हमें, तो उसमें हम देख रहे हैं संडे
30 डिग्री प्रिडिक्टेड है, मंडे को 31 डिग्री प्रिडिक्टेड है, ट्यूसडे को 28 डिग्री प्रिडिक्टेड है, वेडनेसडे को 29 डिग्री। तो ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है वो वैरी कर रहे हैं। हर दिन का वेदर एक जैसा नहीं होता है, वो एक दूसरे से वैरी करता है। कभी क्लाउडी होता है, कभी सनी होता है, कभी रेनी होता है, कभी स्टॉर्मी होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे वेदर पे। और वेदर क्या है, ये एक कंडीशन चेंज है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि डे टू डे चेंज होते रहता है। तो ये बातें हमें पता कैसे चलती है कि हमारे किस दिन का वेदर क्या है, और वेदर प्रेडिक्शन के बारे में हमें पता चलता है वेदर सैंपल रिपोर्ट से। तो वेदर सैंपल रिपोर्ट क्या है? वेदर सैंपल रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि हमारा आने वाला दिन कैसा होगा। उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर कैसा होगा, और अगर हमें कहीं जाना है तो हम अपनी एक्टिविटीज़ को भी उस हिसाब से प्लान कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हिल स्टेशन जाना है तो उसके पहले हम वेदर रिपोर्ट चेक करते हैं कि कल का प्रिडिक्टेड वेदर क्या है। हमें हमें ये कन्फर्मिटी नहीं होती कि कल यही होगा, बट हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करते हैं। सपोज हमें पिकनिक पे जाना है तो हमें एक क्लियर डे चाहिए जिसमें ना रेनी हो, ना क्लाउडी हो, ना बहुत ज़्यादा वो स्टॉर्मी हो। तो हमें एक क्लियर डे चाहिए होता है। तो अगर हम पिकनिक प्लान कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, उसके इससे पहले हमें वेदर सैंपल रिपोर्ट देखने होते हैं, जो कि हमारे डेली न्यूज़ में पता चल जाता है, न्यूज़पेपर के थ्रू पता चल जाता है। उसके हिसाब से हम अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर लेते हैं। तो वेदर सैंपल रिपोर्ट जो है ये हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्लान करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। Since many of our daily life activities are based on the weather predicted for that day, तो वेदर प्रेडिक्शन मीन्स कि पहले हमें कुछ अनुमान दे दिया जाता है कि हमारा आने वाला जो वेदर है वो कैसा होगा। वेदर जो है ये टाइम टू टाइम वैरी करता है, वेदर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो वेदर प्रेडिक्शन डिपार्टमेंट जो होते हैं वो हमारे आने वाले सिचुएशन, आने वाले क्लाइमेटिक फैक्टर या वेदर कंडीशन के बारे में हमें प्रीवियसली अपडेट दे देते हैं, और इसके हिसाब से हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हम कल पिकनिक जाने का प्लान बना रहे हैं, सपोज वी हैव प्लान टू गो फॉर अ पिकनिक टुमारो, तो अगर हम वेदर प्रेडिक्शन देखें और अगर कल बारिश होने की संभावना है, देन वी शुड रीशेड्यूल आवर पिकनिक एंड वी शुड शेड्यूल इट ऑन डे आफ्टर टुमारो। मीन्स कि जो सूटेबल प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्लान कर लेते हैं, ताकि हमें आगे फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। इसीलिए वेदर प्रेडिक्शन जो है इसकी मदद से हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी प्लान कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा कि अगर हमें कल पिकनिक जाना है और अगर हम वेदर रिपोर्ट बिना देखे पिकनिक के लिए जाते हैं और हमें किसी तरह का कोई आइडिया नहीं रहता कि वी वुड फेस अ रेनफॉल, तो उस सिचुएशन में हमारा पिकनिक का जो प्लान है वो एक्सपॉइल हो सकता है। तो वेदर प्रेडिक्शन देख के अगर हमें पता है कि कल बारिश होने की संभावना है, देन नेक्स्ट जो भी ऑल्टरनेट डेज हैं वी कैन प्लान आवर पिकनिक फॉर दैट डे। तो इस तरीके से वेदर फोरकास्टिंग जो है या वेदर प्रेडिक्शन जो है ये हमें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्लान करने में मदद करता है। So we study about weather and climate and how different form of life are adapted to climate and their habitat. Means कि weather और क्लाइमेट, इस पूरे चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। वेदर जो होते हैं ये टेम्पररी होते हैं, वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग, और क्लाइमेट जो होते हैं वो लंबे समय तक एक जैसे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट क्लाइमेट और डिफरेंट वेदर में अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कैमल की, कैमल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि डेजर्ट में रहता है। कैमल डेजर्ट्स में क्यों रह पाते हैं? कैमल डेजर्ट्स में इसलिए रह पाते हैं क्योंकि उनके अंदर डेजर्ट्स में रहने के लिए जो भी नेसेसरी क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है वो अपने अंदर अडाप्ट कर लेते हैं। इसीलिए कैमल्स जो हैं वो डेजर्ट्स में इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप को डिफरेंट वेदर क्लाइमेट में अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, अपने सर्वाइवल को इजी बनाते हैं उस क्लाइमेट में अडाप्ट करके। तो आई होप दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, कि इस चैप्टर में हम लोग डिटेल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, और कैसे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो वेदर और क्लाइमेट के बेसिस पे अपने आप को वहाँ रहने के लिए अडाप्ट कर लेते हैं।